हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, हमने अब तक जो केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों, तो उसमें हमने अब तक जो मोल है उसको देख लिया था। मोल के बारे में दोस्तों हमने इन्फॉर्मेशन देख ली थी, और जो भी फार्मूलाज होते हैं जिससे हम मोल कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। उसके बाद दोस्तों हमने गैस इक्वेशन देख लिया था, आइडियल गैस इक्वेशन, उसकी जो टर्म्स होती है उसके बारे में भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन हमने ले ली थी। दोस्तों उसी से रिलेटेड एक दो चीज़ें हैं और, कि जो जब आपको दोस्तों ऐसी कंडीशन गिवन है कि जब आपका जो टेम्परेचर है, ठीक है दोस्तों, तो जब टेम्परेचर आपको दिया है अगर 273 केल्विन है, ठीक है, और जो और 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मैंने आपको फार्मूलाज भी बताए थे टेम्परेचर इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है। और जब प्रेशर आपका 1 atm है दोस्तों, प्रेशर आपका 1 atm है, तो दोस्तों उस केस में ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं दोस्तों एसटीपी, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस केस में जो वॉल्यूम निकल के आता है दोस्तों, एनी, और ये किस चीज़ के लिए है दोस्तों, बस ये एप्लीकेबल है गैस के लिए। और जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर है दोस्तों, तो उस समय जो वॉल्यूम आता है कोई भी 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो वो आ जाता है दोस्तों 22.4 लीटर। ठीक है, अब ये हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ एंड प्रेशर देख लिया। अब वैसी और एक कंडीशन है कि जब आपका टेम्परेचर जो है वो तो 273 केल्विन है और 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपका जो प्रेशर है दोस्तों जब वो 1 बार है, ठीक है, तो उस समय जो वॉल्यूम आ जाता है दोस्तों 1 मोल ऑफ एनी गैस, वो आ जाता है 22.7 लीटर। ठीक है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जब एसटीपी रहेगी, एसटीपी कंडीशन, तो उसे उसमें बहुत ही यूजफुल रहेगा ये जो इन्फॉर्मेशन है 22.4 लीटर्स और 22.7 लीटर्स। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो देखिए ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोस्तों दोनों में क्या डिफरेंस है, बस कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में प्रेशर 1 atm है और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में प्रेशर 1 atm है। और जो वॉल्यूम निकल के आता है दोस्तों एसटीपी में 22.4 लीटर और एनटीपी में 22.7 लीटर। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें आपको डायरेक्टली यूज़ होती हुई दिखेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों अब आज का जो टॉपिक है दोस्तों उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो और एक इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स का हमने फॉर्मूलेस देखे थे, दो देखे थे, एक W/m और एक दूसरा देखा था N/Na। और एक फार्मूला है दोस्तों एन का, तो वो भी यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो वो हमने ये इस चीज़ के लिए बस गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 22.4 लीटर, तो ये गैस के लिए एप्लीकेबल है। और अब मैंने आपको बताया कि जो 1 मोल ऑफ एनी गैस है उसका वॉल्यूम एसटीपी पे कितना आता है 22.4 लीटर। तो अगर कोई गैस है उसका आपको एसटीपी पे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आप सीधे सीधे क्या कर दोगे, जो 22.4 लीटर है वो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन, यानी आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता है तो सीधे सीधे उसको आप गिवन वॉल्यूम को 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे, तो आपको जो नंबर ऑफ मोल्स है दोस्तों वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ, जो कैलकुलेशन है थोड़ी उसको भी देख लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाला हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। दोस्तों आगे तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा जब आपका पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो तब आपको जो ट्रिक्स बताऊंगा दोस्तों वो ट्रिक्स आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये वीडियोस देखते होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले आज देखते हैं दोस्तों अभी कि जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद देखेंगे दोस्तों नंबर ऑफ, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, उसमें से पूरा आपको ये जो आइडिया है इसका, ये पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ये एक क्वेश्चन से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आएंगे दोस्तों उसके बाद। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दोस्तों उसी के साथ साथ आएगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लूंगा, उस क्वेश्चन से आपको ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई है दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो आपको क्या किया है दोस्तों, सीधे सीधे ये जो गिवन मैंने टर्म्स लिखे हैं कैलकुलेशन के लिए, तो इन सबको आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन किसके लिए आपको दिया है 88 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, W/M वाला होगा या N/Na वाला होगा। तो देखिए आपको जो गिवन मास है वो किस में गिवन है, ग्राम्स में गिवन है, और सब गिवन जो सब्सटेंस है उसका मास गिवन है आपको ग्राम्स में। तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, W/M वाला। ठीक है, तो W कितना आएगा यहाँ पे दोस्तों, वो है 88, और CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, जो कार्बन है उसका 12, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का रहता है 16, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 2, तो ये कितने हो जाएंगे 32। तो 32 और 12 को ऐड कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा आपके पास 44। ठीक है, तो उससे आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने मिल जाएंगे 2। तो ये हमने देखा फर्स्ट जो नंबर ऑफ मोल्स का जो कैलकुलेशन है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दोस्तों जो सेकंड चीज़ है उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड आपको पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मुझे बताइए दोस्तों, 1 मोल में मैंने बताया था आपको 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं दोस्तों आपके, Na। तो मुझे बताइए 2 मोल्स में कितने रहेंगे, कितने रहेंगे 2Na। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर लिया। अब 2 × Na कर देंगे तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये मॉलिक्यूल्स है, हाँ ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए दोस्तों थर्ड जो है, थर्ड में क्या दिया है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या कंटेंट, कितने एटम्स रहते हैं 1 CO2 में, एक CO2 में कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन की, टोटल 3। ठीक है, तो 2Na मॉलिक्यूल्स जो है आपके पास CO2 के, यानी आपके पास CO2 2Na टाइम्स है आपके पास CO2, और एक CO2 कंटेंट कर रहा है 3। तो जो नंबर ऑफ एटम्स एक CO2 कंटेंट कर रहा है 3 एटम्स, तो 2Na जो CO2 है, CO2 के मॉलिक्यूल्स, तो वो कितने एटम्स, उनके अंदर कितने एटम्स होंगे, तो वो हो जाएंगे 3 × 2Na। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर लिया। अब बचा है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ, ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखते हैं। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए सबसे पहले अगर हम देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स है मुझे बताइए, 1 मॉलिक्यूल में। देखिए CO2 आपके पास है, उसमें से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं। तो कार्बन में कितने होंगे प्रोटॉन 6, और ऑक्सीजन में 8, लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 2, तो वो 8 × 2 कितने हो जाएंगे 16, प्लस कार्बन के 6, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 22। तो आपके पास कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स है, 22 प्रोटॉन्स। ठीक है दोस्तों,
और आपके पास अब कितने मॉलिक्यूल्स है, 2Na। तो 2Na में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे दोस्तों, 22 इंटू 2Na। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये हमने नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे बताइए एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन के हो जाएंगे 6, और वही फिर से कि ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 16, और 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 2Na मॉलिक्यूल्स है आपके पास, तो कितने हो जाएंगे 22 इंटू 2Na। अब सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, सिंपल सी चीज़ ये है कि देखिए एक मॉलिक्यूल में अगर आपके पास 22 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके पास अगर 2Na मॉलिक्यूल्स दे दिया आपको, तो 2Na में कितने हो जाएंगे 22 इंटू 2Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो बेसिक कैलकुलेशन रहता है उसके ऊपर की कुछ एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है आपके लिए। ये न्यूमेरिकल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही ये आपको यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद और हम चीज़ें देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो अभी दोस्तों हमने अब तक बेसिक जो केमिस्ट्री में है उसमें बेसिक पूरा हमने मोल्स का कवर कर लिया है। मोल्स का कवर करने के बाद दोस्तों बेसिक हम उसके ऊपर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद दोस्तों मैं अभी कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को भी डिस्कस करूँगा। और उसके बाद हम दोस्तों जाएंगे क्वांटम नंबर्स पे। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसके ऊपर भी सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। और वो क्वेश्चंस आपको बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको अगर पूरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप ये क्वेश्चंस तो आराम से कर लोगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस तो यानी थेरोटिकल होते हैं, कभी कभी सॉल्व भी करने पड़ते हैं, लेकिन मोस्टली थेरोटिकल है। और अगर सॉल्व करने के भी आ गए तो आप इसको आराम से कर लोगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियोज़ में मैं आपके लिए और मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें लेके आने वाला हूँ केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। और दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियोस को देखते होंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।